ब्रेकिंग टॉप 10 के बाद आज की ब्रेकिंग न्यूज देवबंद से आती हुई उलेमाए हिंद जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में से बड़ी खबर आती हुई। ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह पर प्रस्ताव पास। इबादत गाहों पर विवाद से देश को नुकसान। देश में माहौल खराब करने की साजिश। देश को इन विवादों से फायदा नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अवहेलना। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा गया कि इस एक्ट की अवहेलना की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इन सब विवादों से कोई फायदा नहीं होगा। तो आइए अब आपको समझाते हैं जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव में आखिर क्या क्या है। आज दूसरा दिन इस कॉन्फ्रेंस का माफ कीजिए 3 दिन की चलने वाली कॉन्फ्रेंस, जिसमें आज की बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं। इबादत गाहों पर विवाद से देश की जो अखंडता है उसको नुकसान पहुंचेगा, तो ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह ऐतिहासिक, ये 2 मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चरम पर हैं, जिनके ऊपर लगातार खबरें आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं और उस पर कहा गया है इन इबादत गाहों के खिलाफ अभियान चल रहा है। तो ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर कि इंटेंशनली जानबूझ के इन इबादत गाहों को मुद्दा बनाया जा रहा है। इससे देश की शांति और अखंडता को नुकसान पहुंचा है, शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। विवादों से सांप्रदायिक टकराव का खतरा बन रहा है। ये एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है। नकारात्मक राजनीति के लिए अवसर निकाले जा रहे हैं। तो एक के बाद एक आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं कि नकारात्मक राजनीति की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इतिहास की कथित ज्यादतियों गलतियों के नाम पर आंदोलन। तो देखिए ये वो बड़ी बातें हैं जो आज दूसरे दिन जो कॉन्फ्रेंस चल रही है जमीयत उलेमाए की, जहां पर कई बुद्धिजीवी इस समय मौजूद हैं। ऐसे आंदोलनों से देश का कोई फायदा नहीं होगा, ये वो बातें हैं जो वहां से निकलकर सामने आई हैं। बनारस और मथुरा की निचली अदालतों के आदेश से मायूसी है। जिस तरह से पहले ही मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया था कि वो संतुष्ट नहीं है निचली अदालतों के फैसले से, तभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया गया था। आदेश से विभाजनकारी राजनीति को मदद मिली है। तो विभाजनकारी नीति, देश को बांटने की राजनीति, माहौल खराब करने की राजनीति की जा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात सामने आई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की स्पष्ट अवहेलना हुई है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसकी अवहेलना की गई। और मस्जिद के बारे में था, उसके बारे में ये तय हुआ कि ये मुद्दा जो है अभी कोर्ट में है, ये सब्सिडाइज है, हम इससे बचें। दोनों बातें जो हैं, एक एक्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट का इसके सिलसिले में जो फर्स्ट फैसला है, सब जानते हैं उसके बारे में और उसका अभी रिस्पेक्ट होना चाहिए। बाद में उसकी क्या व्याख्याएं होती हैं, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, दैट विल कम आउट। लेकिन यह है कि अभी एक लॉ है, उस लॉ के हिसाब से उसका रिस्पेक्ट न किया जाए, ये बड़ी गलत बात है। देश के सामने हमने ये रखा है भाई ये लॉ है। अब इस लॉ को आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, हमारी सरकार ने तो उसका जवाब भी नहीं दिया पिछले 14 महीने से। तो लेट देम रिप्लाई, उससे पहले ही ये चीजें डिसाइड हो। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़े हो गए बिल्कुल। तो जो असल मुद्दे हैं उनको सामने आने दीजिए और जो एक सिविलाइज्ड कल्चर्ड लोगों का जो तरीका है उसको अपनाइए। ये आपस में पत्थरबाजी जो है, हमारा आज़म है ये। अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून बहेगा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सआदत की बात है। मेरा मुल्क है, अब मेरा कह रहा हूं तो इसमें भी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है बोलना। वो कह रहे थे बताओ कहां नफरत नजर आ रही है। आज मैंने सुना सुबह सुबह कि किसी बड़े रहनुमा ने कहा कहां नफरत नजर आ रही है। भाई हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो, अपनों को भी डराना बंद कर दो और जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो। और हम गैर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं।
हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसके ऊपर। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। इसी रुख करते हैं उमेश श्रीवास्तव देवन से हमारे साथ इस खबर पर लाइव मौजूद हैं, उनसे लेते हैं ताज़ा अपडेट्स। उमेश, हम सुना रहे हैं मौलाना साहब को, कल तक तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, बात कह रहे थे कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, पानी बनना पड़ेगा, लेकिन आज जो बातें निकल कर आ रही है कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन, ये तो सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रभावित कर सकती है और इन बातों से ही माहौल खराब हो सकता है। जी हाँ, देखिए, जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन संपन्न हो गया है। इस अधिवेशन में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, ज्ञानव्यापी मसले पर चर्चा की गई है, साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की गई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आज मौलाना महमूद मदनी ने कहा अपने संबोधन में अंतिम वाक्य में कि तुम अगर हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो कहीं और चले जाओ। आप यहाँ पर आए थे संबोधन सुनने के लिए, क्या कहेंगे ऐसे बयानों को लेकर? ये बयान, जो लोग हमें बार बार पाकिस्तान जाने का ताना देते हैं, जो लोग हमें बार बार इस मुल्क का दूसरा शहरी बनाने की कोशिश करते हैं, उनको ये एक तरह से मुंहतोड़ जवाब था, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं, शादी में शिरकत करते हैं और हर वक्त आप देखेंगे उनकी ज़बान में पाकिस्तान से उनको इतना ज़्यादा प्यार है, उनकी ज़बान पे पाकिस्तान पाकिस्तान। भाई, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हो, आप हिंदुस्तान के गृह मंत्री। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से ज्ञानव्यापी के मसले को लेकर के बात की गई, जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बात की गई, जो बातें यहाँ पर की गई, आपको क्या लगता है कि वो बातें आप जहन में लेकर के जाएंगे? बिल्कुल सर, जिस तरीके से आज के वक्त में माहौल बना दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ, ये एक बहुत चिंता का विषय है हर वर्ग के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ आज जहर नफरत पैदा कर दी गई है हर वर्ग के जहन में, हर ऐसा नजर आता है। अच्छी बात आपको क्या लगी यहाँ पर जो तकरीरें हुई, उन तकरीरों में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? चीज यही है कि यहाँ पर अमन और शांति का पैगाम दिया गया है। नफरत जो की जा रही है, इसको मोहब्बत से कैसे जवाब दिया जाए, इस नफरत को कैसे खत्म किया जाए, उसके बारे में बहुत तफसील के साथ बात हुई है। ये सबसे अच्छी चीज है और यही हम कोशिश करेंगे, इस मुल्क को टूटने नहीं देंगे, आखिरी हद तक कोशिश करेंगे, हम अपना खून बहाएंगे इस मुल्क के लिए, किसी भी तरीके से भाईचारा कायम रहे, भाईचारे को हम खत्म नहीं होने देंगे, जिस तरीके से भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और असल मुद्दों से लोगों को भटकाते हुए आज जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी कहाँ चली गई है? जी उमेश, हमारा तुम्हारा, हमारा मुल्क तुम्हारा मुल्क, ऐसा तो सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है, तो ऐसा नहीं लगता है, एक सवाल आप इनसे ले सकते हैं कि मौलाना साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये उन बातों से प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से आपको कोई नोटिस तो नहीं भेजा जा रहा है कि आप किसी और मुल्क चले जाइए, ऐसी बातें सरकार के नुमाइंदे तो नहीं कर रहे हैं। ये बयानबाजी मौलाना साहब की तरफ से जो की जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर असर डाल रही है और उनको प्रभावित कर रही है। जी हाँ, आपसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी ने आज बोला, कहीं कोई इस तरह का बयान सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं और कोई इस तरह की बातें तो हुई है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इस बयान के क्या मायने हैं? इस बयान को लेकर के आपने जो बात कही उसके क्या मायने? गवर्नमेंट के मंत्री हैं या जिस तरीके भी उनको उनकी तरफ से आप आए दिन मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके बोलता है, कौन नहीं बोलता है, ये बताइए, नाम बताइए। 2 दिन पहले एक मंत्री ने बयान दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला भी वही आएगा जो अरे तो असदुद्दीन ओवैसी भी तो करते हैं माहौल खराब करने वाली बातें। ताकि ये जो बयान है, इन बयानों से आप आहत हैं? इन बयानों से आहत है। आए दिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी हिजाब को लेकर के टारगेट किया जाता है, कभी आप देखिएगा सुल्लियत बुल्लियत के जरिए मुसलमान औरतों को टारगेट किया जाता है। क्या मुसलमान की औरतें इस मुल्क की बेटी नहीं है? जो अन्य मसलों पर जो बात की गई है, खासतौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो बात कही है, कबूल नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो बात कही गई है
वो वाजिब है, आपको ये लगता है? बिल्कुल वाजिब है, क्यों नहीं वाजिब है सर। आज आप देख लीजिएगा मुल्क के अंदर बातें क्या की जा रही है। आप हमारी इबादत गाहों तक के मसला आ गया है। हम अगर उसके खिलाफ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए देवबंद से मेरे सहयोगी लाइव जुड़े थे और कई तरह की जो आज बातें निकलकर सामने आई है जमीयत उलेमाए हिंद की इस सम्मेलन से, उस पर आपके सामने सीधे तौर पर बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहे थे। इस सम्मेलन का आज दूसरा दिन रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है। सम्मेलन के प्रस्ताव में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए सीधे तौर पर कई ऐसी बातें जो सरकार के बिल्कुल उलट करते हुए यहां पर इस सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आए हैं और सरकार की बनाई हुई नीति कानूनों को मानने से इनकार किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूला नहीं जा सकता है, ये बात निकलकर सामने आई है सम्मेलन से। यकसा सिविल कोड नाफिज करती है और करने की कोशिश करेगी तो मुसलमानों ने हिंद और दीगर तबकात इस अजीम नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए दस्तूरी और आईनी हुदूद में रहते हुए हर तरह के इक़दाम पर मजबूर होंगे। इस मौके पर जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों ने हिंद को इस बात की तरफ भी मुतवज्जे करना जरूरी समझती है कि शरीयत में मुदाखलत की राह उसी वक्त हमवार होती है जब मुसलमान बज़ाते खुद शरीयत पर अमल करने में मुस्तइद न हो। अगर मुसलमान अपनी शरीयत के तमाम अहकाम को अमली जिंदगी में नाफिज करने के लिए मुस्तइद रहेंगे तो कोई कानून उनको इससे रोकने की ताकत नहीं रखता। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं, इसके ऊपर तजवीज आई है। तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहसों तमीज के बाद बनाई गई है, चाहे बयान वापी वाली तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई है। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की, उसमें हमारा ये कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह से अगर लाना है तो ये कोशिश करिए कि सबके साथ इंसाफ हो, सबके साथ बराबरी हो। अगर ये बात आप हासिल कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी कम्युनिटी को टारगेट न किया जाए और किसी भी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर अंकुश न लगाया जाए। पहले एक व्यवस्था थी कि जिसमें अगर आप चाहें तो आप अपने मजहब के मुताबिक रहें, चाहें तो जो हमारा सिविल लॉ है उसके मुताबिक। ये एक व्यवस्था इस मुल्क में पिछले 75 साल से चल रही थी, अच्छी चल रही थी। अब अगर आप इसके अंदर कोई तकलीफ महसूस करते हैं, कोई बात नहीं है, कानून पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है, उसको हक हासिल है। इश्यूज को पार्लियामेंट में पेश करिए और जो उसका मसौदा आएगा सब लोग डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन इस चीज को जरूर इंश्योर करेंगे कि जो हमारे मुल्क की जो विभिन्नता है वो खत्म नहीं हो, सबको जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर अंकुश न लगे और सबके साथ बराबरी और इंसाफ हो।